जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 86 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अंदर अच्छी चल रही होगी। दोस्तों चलिए साथियों, जैसा कि जान रहे हैं हमारी रीजनिंग की क्लासेस लगातार चल रही है और हमारे जो पिछला टॉपिक था डाइस मतलब कि पासा सारे टाइप बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था और आज हम उस चैप्टर को मतलब कल ही उस चैप्टर को समाप्त कर दिया था। आज उसी के आगे चल रहे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सिलोजिज्म या मतलब कि जिसे बोलते हैं न्याय निगमन कथन निष्कर्ष आधारित क्वेश्चन सर आप हमें सॉल्व करा दीजिए, क्योंकि सारे अधिकतर एग्जाम में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं और यहीं पे हमारा SSC GT का एग्ज़ाम सर पे लगा हुआ है। तो सर प्लीज़ इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ा दीजिए, क्योंकि जिससे हमारे 3 नंबर पक्के हो जाएँ। और जहाँ तक हमें पता है, आज तक हमारा एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, 3 हो जाए 4 हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 2 नंबर आपके 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। बहुत ईजी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें सब आपका माइंड क्या होता है कि जो बच्चे पढ़े रहते देखते ही बता देते, जो नहीं पढ़े तो उनको भाई डाउट होगी। तो इसलिए हम उन्हीं सब के लिए लेके आया हूँ आज का सेशन। जो न्याय निगमन और सिलोजिज्म अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सारे टाइप सब कुछ समाप्त कर दूँगा। ठीक, बस आप सभी लोग मेरे साथ अच्छे से बने रहना। ठीक है दोस्तों, क्या है चैप्टर का नाम? आज शुरू क्या करना है? सिलोजिज्म। ठीक है, न्याय निगमन, न्याय निगमन क्या है? न्याय निगमन। भैया देखो, हमें हिंदी लिखना नहीं आता है, ना हिंदी लिखना आता ना इंग्लिश लिखना आता, बस हमें क्या आती है? रीजनिंग। क्या आती है? रीजनिंग। ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सिलोजिज्म, जिसे बोलते हैं न्याय निगमन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन होते हैं आपके कैसे आधारित है, जो आपका ये न्याय निगमन है मतलब कि कथन, ये जो है कथन निष्कर्ष पर आधारित क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न होते हैं। कथन जो कह देगा, जो कथन कहेगा, कथन मतलब जिसे मिलते हैं स्टेटमेंट और निष्कर्ष कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो पूरा मतलब कि ये पूरा चैप्टर है किस पर आधारित होगा? स्टेटमेंट और यानी कथन पर। ठीक है, सर्वोपरि। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं क्या है, देखिए क्या है, देख लीजिए। कथन क्या है? स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है? स्टेटमेंट। ठीक है, कथन सर्वोपरि है। ठीक है, कथन सर्वोपरि है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है, निष्कर्ष जिसे बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, यही है। ठीक, चलिए देख लीजिए क्या है। भैया हिंदी में अगर हम हिंदी ऊपर नीचे लिख दिए हैं, चलो ठीक है मिटा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेलिंग ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती है। ठीक है, यहाँ पे होगा जाए कथन। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में संबंध क्या है। इन दोनों में संबंध क्या है कथन और निष्कर्ष में मतलब स्टेटमेंट। देख लीजिए, अगर कथन मतलब स्टेटमेंट जो कह दिया कुछ कुत्ते बिल्ली है, या ये पेन अरुण सर हैं, तो पेन जो है अरुण ही सर में होंगे। ठीक, और एक कैमरा बोर्ड है, तो कैमरा नहीं रहेगा, बोर्ड ही माना जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दिया रहा है, जो कथन दिया रहेगा आपको, वो कथन को ही सत्य माना जाएगा। उस कथन को सत्य माना जाएगा, उसको आप अपने रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे कि सर कोई कैमरा बोर्ड कैसे हो सकता है, कोई पेन कोई मार्कर अरुण सर कैसे हो सकते हैं, कोई बेंच कोई टेबल कैसे हो सकती है, कोई बिल्ली कोई गाय कैसे हो सकती है, कोई ट्रेन बैलगाड़ी कैसे हो सकती है। ठीक है, ये सब आप लोग क्यों का जवाब न पूछिए। स्टेटमेंट में जो दिया रहेगा, स्टेटमेंट को सर्वोपरि मानकर सत्य मानेंगे और उसी सत्य के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो जो कथन रहेगा, जो स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, उसी कथन स्टेटमेंट के आधार पर हम सत्य मानकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कथन मतलब कि जो कथन जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी को हम सत्य मानेंगे, ठीक है। चाहे बोल दे ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है या ये मार्कर व्हाइट बोर्ड है, और मार्कर को व्हाइट बोर्ड बोल दिया तो हम इस मार्कर को मार्कर नहीं बोलेंगे, फिर व्हाइट बोर्ड बोलेंगे। इस व्हाइट बोर्ड को अगर मार्कर बोल दिया तो इस व्हाइट बोर्ड को मार्कर ही बोलेंगे, ठीक है। और जो कैमरा लगा इस कैमरे को अगर उसने बोल दिया व्हाइट बोर्ड तो कैमरा को कैमरा नहीं बोलेंगे, व्हाइट बोर्ड ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्यों, क्या, किस लिए, ये सब सारे क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, ठीक है। यहीं पे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और बोल दिया कुछ गाय बिल्ली है तो गाय को हम गाय नहीं बोलेंगे, गाय को बिल्ली ही मानेंगे, ठीक है। और बोल दिया सभी शेर चूहे हैं तो शेर को शेर नहीं बोला जाएगा, चूहा ही माना जाएगा, ठीक। चलिए मतलब कि इस कथन के आधार पर निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मतलब सॉरी एक वो लिख लीजिए, स्टेटमेंट क्या है कथन के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। कथन के आधार पर हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए निकालते हैं या पता करते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोग इसको ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है। चलो हो गया ना, क्या कहते हैं, कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं या पता करते हैं, ठीक है। आप जल्दी से उसको आप लोग कर लीजिए, चलिए ठीक है। हो गया, चलिए देख लीजिए। क्या है, एक मैं छोटा सा वो बना दे रहा हूं, ठीक है। कथन के आधार पर अब आप भी बना लीजिएगा शॉर्ट नोट। कथन के आधार पर क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं या पता करते हैं, ठीक है। पता करते हैं, ओके दोस्तों, ठीक है। बस, और कथन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन टाइप, मतलब 3 में निकाला जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए कथन जो है आपका, कथन क्या निकाला जाता है, कथन किस पर निकाला जाता है, निष्कर्ष पर। किस पर निकाला जाता है, निष्कर्ष पर, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष पर निकाला जाता है। और निष्कर्ष कितना टाइप में होते हैं, तो देखिए 3 टाइप में, ठीक है। कितने में होता है, 3 में, ठीक। एक क्या होगा, सही यानी ट्रू, ठीक है, ट्रू। और दूसरा क्या होगा, गलत, ठीक है, गलत। और तीसरा क्या होगा, डाउट मतलब कि संशय मतलब फॉल्स और डाउट, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, तीनों होंगे, ठीक। संशय और सही, गलत और डाउटफुल मतलब डाउट, संशय, ठीक है। क्या है, 3 दिया है, ठीक है। क्या दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्या है, सही, गलत, संशय। तो देखिए जो हमारा कथन होगा, कथन पर ही हमारा
निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, चलिए आप इसको बना लीजिए जल्दी से। आप क्वेश्चन पर आते हैं आपके। ठीक है, अभी क्या थे, नोट्स थे, और इतना आप लोग को समझ में आ गया होता तो पूरा चैप्टर कंप्लीट फिनिश। ठीक है, चलो ये आपका डायग्राम बन गया अच्छे से ना। तो चलिए देखिए, देखिए पहला कथन एक रख लीजिए। क्या है कथन? पहला क्या है? कथन। कथन, ठीक, कथन यानी जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। ठीक है, चलो स्टेटमेंट क्या कहा है तो देख लो। क्या है? अन्नू के पास 1000 रुपये हैं। क्या है? अन्नू के पास कितने हैं? 1000 रुपये हैं। कितने हैं? 1000 रुपये हैं। तो ठीक है, अब इसका आप निष्कर्ष निकालिए। मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका कथन हो गया। ठीक है, अब निष्कर्ष, आप निष्कर्ष आप ध्यान लो, बस ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, अभी लिखिएगा कुछ नहीं। जब हम कहेंगे लिखने के लिए आपको टाइम देते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहला निकलता है क्या? देखो, अन्नू के पास 500 के 2 नोट हैं। क्या है? अन्नू के पास 500 के 2 नोट है। क्या है? अन्नू के पास 500 के 2 नोट है। क्या है? अन्नू के पास 500 के 2 नोट हैं। क्या है? अन्नू के पास 500 के 2 नोट हैं। बताइए ये जो निष्कर्ष निकलता है, सही, गलत या डाउटफुल या संशय? तो बताइए आप सभी लोग, मैं क्लियर कर रहा हूं। पहले आप लोग एक बार बता दीजिए क्या होगा। अन्नू के पास 500 रुपए के 2 नोट हैं। क्या होगा ना? सही नहीं होगा, ये होगा डाउटफुल। क्या होगा? संशय। ठीक है, सॉरी मैं आपको बता दूं, सही के लिए क्या है? सही के लिए क्या होता? सही के लिए, गलत के लिए ऐसे चिन्ह लगाएंगे, और संशय के लिए आपको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये आपको निशान है। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन हमारा जो है हम ऐसे मानेंगे। ठीक, क्या हुआ? संशय मतलब डाउटफुल, क्योंकि अनु के पास 1000 रुपये है, लेकिन अनु ने ये नहीं, मतलब स्टेटमेंट यानी कथन ने ये नहीं कहा अनु के पास 500 के 2 नोट हैं। अनु के पास सिर्फ इतना बोला, अनु के पास 1000 रुपये हैं। कितने? 1000 रुपये। वो 1000 में 500 के 2 नोट भी हो सकते हैं, 200 के 5 नोट भी हो सकते हैं, 100 के 10 नोट हो सकते हैं, 50 के 20 नोट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्या? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते अन्नू के पास सिर्फ 500 के ही 2 नोट हैं। इसलिए मैं इसको ना सही कह सकता हूँ ना गलत कह सकता हूँ। इसको हम क्या? डाउटफुल, संशय में। हाँ, अन्नू, जिसे मैं बोल दूँ कि कोई, अच्छा देख लो, इसमें एक है क्या है? स्टडी लवर। हाँ, जिसे मैं बोल दूँ इनके पास, स्टडी लवर के पास 1000 रुपये हैं, तो क्या आप कोई आके बता सकता है? अब मैं बोल दूँ देखो ये जो बच्चा है इसके पास 1000 रुपये, तो मैं दूसरे बच्चे से पूछ लूँ बताओ तुम बताओ इनका, तो क्या कंफर्म कह सकता है कि सर इनके पास 1000 रुपये जो है सिर्फ 500 के 2 नोट है? वो कंफर्म बता सकता है? नहीं बता सकता। वो कैसे? वो भी कहेगा सर हो सकता है इनके पास 500 के 2 नोट हो सकता है 200 के 5 नोट हो सकता है 100 के 10 नोट हो। ठीक, क्योंकि उसको सिर्फ डाउट रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा ना। ठीक है, ये हो गया ना। तो देखिए दूसरा क्या है? अन्नू के पास क्या है? अन्नू के पास क्या है? अन्नू के पास 200 रुपए के क्या है? 5 नोट है। क्या है? 5 नोट। अब बता दिए इसको आप सभी लोग, क्या होगा? इसको अच्छे से बता दो, डाउट, क्योंकि उसको क्लियर नहीं है क्या है। ठीक, डाउटफुल है। ओके, चलिए। और दूसरा क्या कहता है? अन्नू के पास, तीसरा देख लीजिए, अन्नू के पास
अन्नू के पास 950 रुपए है। क्या है बताओ, इसके सही गलत या डाउटफुल। देखिए क्या करा, अन्नू के पास 950 रुपए है। तो देखिए आप लोग कॉमन सेंस करिए, कॉमन सेंस निकालिए। देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या करा, स्टेटमेंट बस उसने इतना बोला है कि अन्नू के पास 1000 रुपए है। क्या ना, 1000 रुपए, अन्नू के पास 1000 रुपए। तो और क्या बोला, एक कथन आपको निष्कर्ष निकाल के दिया है। अब इसमें पूछ लेगा ये सिर्फ इतना पूछेगा ये गलत या सही, तो ठीक है, 4 ऐसे दिया रहता है कि उसमें देख लिया, ये दे दिया आपको, दोनों डाउटफुल है। अब ये भी साथ में लिखा रहता है पहले से, इसमें आपको निकालना होता है कि ये सही है या गलत है। तो आप इसको पढ़ोगे, अन्नू के पास 950 रुपए है, तो और यहाँ पे 1000 दिया कथन में, तो आप सोचोगे, सोचो जल्दी से कि यार जब उसके पास 1000 रुपए है तो 950 रुपये जाहिर सी बात है। जैसे मान लो अभी आपको, जैसे आप दो दोस्त हो ठीक, और एक दोस्त के पास 5000 रुपये है, 5000 रुपये है, तो जी मान लो 5000 है, तो उसके पास 1000 रुपये तो होगा ना। 5000 है उसके पास, तो उसकी जेब में 1000 रुपये तो होगा ना, होगा नहीं, हाँ ना बताओ, होगा ना, ठीक होगा ना। ना ज़्यादा नहीं बता सकते लेकिन कम बता सकते हैं, 1000 रुपये। जैसे आप मान लो करोड़पति हो, जी मान लो आप कोई करोड़पति है, तो उसको लखपति बोल सकते नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि जब उसके पास लाख रुपए होंगे तभी तो करोड़पति होगा। बताओ, एक अरबपति को करोड़पति बोल सकते नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि जब उसके पास करोड़ों रुपए होंगे तभी तो करोड़पति बनेगा ना। तो उसी प्रकार जैसे अन्नू मैम के पास, अन्नू के पास 1000 रुपये है, तो उसके पास जाहिर सी बात है 950 रुपये होगा नहीं होगा, जेब में होगा ना। तो इस कथन के आधार पर क्या होगा, मैंने बोला स्टेटमेंट सर्वोपरि सत्य होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, हाँ सर जी सही कह रहे हैं आप, जब उसके पास 1000 रुपये है तो 950 रुपये, जाहिर सी बात उसके पास 950 होगा, तभी तो 1000 रुपये उसके पास होगा, ठीक। चलिए ना, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, अनु के पास 50 रुपये नहीं है। चौथा क्या दिया, अनु के पास 50 रुपये नहीं है। क्या है, नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका, भाई इसमें तो नहीं का, आप तुरंत आंखों की बोल सकते हो, सर स्टेटमेंट में नहीं कहीं बोला ही नहीं है, तो इसलिए जाहिर सी बात है ना, तो डाउट होगा ना सही होगा, सीधे गलत होगा। क्या होगा, गलत ना, तो सीधे आप इसको गलत मार दो, बस हो गया गलत, ठीक है। चलो आप लोग, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लो चाहे कॉपी कर लो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया, और जरा सा भी डाउट हो बताइएगा, क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चलिए देखिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूँ, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, नेक्स्ट कथन क्या कहता है, कथन, ये आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, कथन स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, कुछ ए बी है, क्या है, कुछ ए बी है। क्या कह रहा है, कुछ ए बी है, सम ए एंड बी, मतलब कुछ ए बी हैं। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, ठीक है दोस्तों। निष्कर्ष देखिए क्या है उसका, सभी ए बी हैं, क्या है, सभी
ए बी हैं। ठीक है, आप लोग मैं लिख दे रहा हूँ, बताना फिर। दूसरा क्या कहता है इसमें, सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं। ठीक है, और कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। ठीक है, और कुछ बी ए है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, कुछ बी ए नहीं है, और कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, और 8वां देख लो, कोई बी ए नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए क्या कहा है, देख लीजिए क्या कथन, क्या स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या कहता है कथन, कुछ ए बी हैं, मतलब कि कुछ ए बी हैं। देख लीजिए, जैसे मान लो एक गोला है, क्या है ए है, ठीक, और क्या है कुछ, मतलब इसका पार्ट, कुछ पार्ट, ए का पार्ट क्या है बी है। ठीक, ये तो है, ये तो दोस्तों। तो देखिए सभी ए बी हैं, तो बताइए इसे तो क्या जो सभी ए हैं सभी बी है, नहीं है ना, कुछ है ना, कुछ है, तो क्या होगा इसमें तो गलत होगा या सही होगा, बताओ भैया। हम ये नहीं सकते ना गलत कह सकते ना सही कह सकते, हम एक संभावना है, मतलब कि बोला है कुछ, मतलब कि हाँ तो कुछ तो होगा, सभी नहीं तो लेकिन कुछ तो होगा। जैसे बोलते हैं हम कि आप हो, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते सर जी की जेब में इतने पैसे हैं, बस इतना कह सकते हो सर जी की जेब में 5 रुपये या 10 रुपये है, मतलब कह सकते हो ना, लेकिन ये नहीं कह सकते हाँ सर के पास 1 रुपया ना, तो कहा कबा तो दिमाग में कहाँ चले बतावा। अभी से मान लो 2 जने यहाँ पढ़ावा था, मतलब पढ़ा था साथ में, कही था यार सर जी का कुछ ना होता है, इसने कहा कुछ, फिर तू कहा ना है यार सर जी का कुछ ना कुछ तो आवाज़ जब तबियत पढ़ावा था, हाँ अरे ना आवत तो कैसे पढ़ाते हैं, तो आप उसमें ना मुझे आप ना गलत ठहरा सकते ना तो सही से ठहरा सकते। तो आप यही कहते हैं कि नहीं यार डाउट है, क्या होगा संशय, ना सही कह सकते हो ना गलत कह सकते हो, तो ए ना ए सभी ए पी नहीं है लेकिन कुछ तो है, तो आप यहाँ पे क्या आ सकते हो, ये डाउट हो जाएगा, आपका संशय हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा डाउट होगा। ठीक, और सभी बी ए है, वही बात हुई, जब सभी ए बी नहीं है तो सभी बी ए नहीं है तो कुछ है, तो मतलब डाउट, संशय कह सकते हो, डाउट हो गया। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो अब देख लो यहाँ पे आप निष्कर्ष पढ़े हो, पहले कथन पढ़ लो अच्छे से, कुछ ए बी है, हाँ भाई सही है, यहाँ पे ये कह रहा कुछ ए बी है भाई सही है, तो आप कहोगे क्या होगा सही, सही हो गया। कुछ बी ए है, देखो इसका कुछ पार्ट देखो, इन दोनों पार्ट एक दूसरे से मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, तो इसको आप भर से क्या कर दो सही कर दो, सही हो गया। ठीक, कुछ ए बी नहीं है, कैसे नहीं है भाई, देखो कुछ ए का पार्ट बी में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पे भी लो डाउट हो गया। फिर कुछ बी ए नहीं है, क्यों कैसे नहीं है भाई, है ना, है तो इसका बी का पार्ट ए में है ना, तो भाई इसने इस निष्कर्ष ने बोला है कुछ नहीं है, कैसे नहीं है, मैं कैसे मान लूँ नहीं है, लेकिन कथन ने बोला है, कथन ने बोल दिया है तो है, आप चाहे जो बोलो, जैसे बोल दिया कथन में ए बी है तो मैं इसको मान लूंगा होगा। अब निष्कर्ष में चाहे जो लिखे कि नहीं है तो मैं कथन को लेकर चलूंगा, तो कथन ने बोल दिया ए बी है, कुछ ए बी है, तो अब निष्कर्ष क्या बोला कुछ ए बी नहीं है, क्यों नहीं भाई है तो। जैसे मान लो मेरी हाइट नहीं, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मैं बोल दिया मैं आपको पढ़ाता हूँ बच्चों, हैं तो आ कोई बंदा आके बोल रहा है, मैं कथन हो गया, मैं बोल दिया मैं पढ़ाता हूँ, मैं कथन स्टेटमेंट हो गया, और कोई दूसरा इंसान आके व्यक्ति बोल रहा है
वो जो निष्कर्ष है वो बोल दे आपके अरुण सर रीजनिंग नहीं पढ़ाते, तो आप मान लोगे कि अरुण सर रीजनिंग नहीं पढ़ाते? तो आप यही कहोगे नहीं आप गलत हो, आप गलत हो, अरुण सर रीजनिंग पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने बताया है, मैंने उनको देखा है पढ़ाते हुए, तो इसलिए अरुण सर पढ़ाते हैं। तो आप उनको क्या कहोगे, सही कहोगे गलत कहोगे? आप उनको गलत कह दोगे। अब वही दूसरा व्यक्ति आया आपसे कहा यार आपके अरुण सर रीजनिंग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ये कहोगे हाँ यार अरुण सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, या भैया आप गलत हो या सही? तो आप उसको कहोगे आप सही है क्योंकि अरुण सर अच्छा पढ़ाते हैं और अरुण सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप उनके कथन इस स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या होगा, सही होगी ना। तो उसी प्रकार इस कथन में कह दिया है ए कुछ ए भी है, तो लेकिन निष्कर्ष कहता है कुछ ए भी नहीं है, तो हम इसको ठुकरा देंगे, हम ठुकरा देंगे। क्या कहेंगे, नहीं भाई तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, या तो ये डाउट होगा या तो ये गलत होगा, या तो ये डाउट होगा या गलत होगा, तो हम इसको हम डाउट में रख लेते हैं, ठीक, गलत नहीं कह सकते सीधे, ठीक। और कोई ए भी नहीं है, तो कोई ए भी नहीं है तो सीधी बात है हाँ भैया है इसमें, नहीं है तो इसमें गलत है तो हम मानते हैं, क्यों बताया ना, तो इसमें बी ए नहीं है तो गलत, बस काट दिए, हो गया ना, हो गया ना, अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। और इतना मैं लिख के दे दूं आपको, ऑनलाइन में इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों की लाइन लगी रहती है पढ़ने के लिए, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे 10th में आते हैं पढ़ते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग को फ्री सुविधा दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग को पढ़ने की इच्छा नहीं करती, ठीक है ना। चलिए मैं इसको आप लोग जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मैं फिर रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूँ, चलिए रफ कर दे रहा हूँ, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप सभी लोग, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए मैं रफ कर दूँ, चलिए कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए दूसरा स्टेटमेंट ले लीजिए, क्या दूसरा कथन क्या है, स्टेटमेंट, ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सभी ए बी है, क्या है, सभी ए बी है, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, सभी ए बी हैं, सम ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सभी ए बी हैं। तो देखिए ये आपका कथन हो गया, कथन आप कह दिया है। निष्कर्ष में देखिए क्या क्या पूछ रहा है, कथन पहले आप बना लो, ए बी है, सभी ए कह, इसका मतलब समझ लिया करो, जो कह रहा है जो आगे होगा वो आपका करता हो कर मतलब वही माना जाए, करता हो जाता है, ठीक है। ये सभी ए, तो सभी जो ए होगा ए है, सभी ए बी है, मतलब जो ए है वो बी हो जाएगा, बी ऐसे ए बी के अंदर में आ गया, ठीक, सभी ए बी के अंदर में आ गया, ठीक है, ये होगा, ठीक। चलो मैं क्या कह रहा है, सभी ए बी हैं, सभी, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में क्या दे रहा है, पहला क्या दिया है, सभी बी ए हैं, ठीक, और कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ठीक, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, कुछ ए बी नहीं हैं, कुछ ए बी नहीं है, ठीक, और कोई कुछ हाँ कोई ए बी नहीं है, कोई ए
बी नहीं है, ठीक, कोई बी ए नहीं है, क्या है, कोई बी ए नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है आपको, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से आ गया होगा पहले क्लास मतलब पहले क्वेश्चन में, और इसमें अगर ज़रा भी डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, मैं पहले कथन पे आ जाता हूँ। कथन में क्या कहता है, क्या कह रहा है, कथन सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो क्या होता है, जैसे बोल दें आपको ए, जैसे आप लोग मैं कहें, सॉरी रहने दो उसको, देखिए सभी ए, जो ए है, कथन कहता है जो ए है वो सभी बी है, ठीक। तो ए जो है किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा, ठीक, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं ए ब्लैक मार्कर वाइट मार्कर है, तो उसको आप ब्लैक नहीं बोलोगे, वाइट ही बोलोगे, ठीक। तो उसी प्रकार कथन बोल दिया है सभी ए बी है, तो ए जो है बी के अंदर आ गया, ठीक। कथन समझ में आ गया ना, ठीक। तो अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष पे क्या है, क्या दिया, सभी बी ए हैं। क्या सभी बी ए हो सकते हैं, सभी बी ए हो सकते हैं, बताओ, नहीं हो सकते ना, क्योंकि ए सभी ए बी हैं, सभी बी ए नहीं, लेकिन कुछ बी ए हो सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गए, डाउटफुल, क्या हो जाएगा, डाउटफुल, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउटफुल। और कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको क्या बताया, और आपके आपके पास 1000 रुपये हैं तो आपके पास 500 रुपये होंगे, और आपके पास 1000 रुपये हैं तो 900 रुपये होंगे, और आपके पास लाख रुपए हैं तो 1000 रुपये होंगे, हज़ारों रुपये होंगे, और आपके पास करोड़ रुपए हैं तो आपके पास लाखों रुपये होंगे। आप अगर करोड़पति हैं तो आपके पास करोड़ों रुपये होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा इसमें, कुछ ए बी हैं, तो जब सभी ए हैं, सभी ए बी हो सकता है, तो उसमें कुछ ए बी तो होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये सही, ठीक। कुछ बी ए है, जाहिर सी बात है, जब सभी ए बी हैं तो कुछ बी ए हो सकता है, सही। कुछ ए बी नहीं है, गलत, कहा है सभी है, गलत। कोई ए बी नहीं है, गलत, उसने कहा है बी ए नहीं है, गलत, गलत है, सॉरी गलत मारना है, हम बोल रहे हैं गलत, लेकिन गलत मार रहे हैं, ठीक। ये आपका खल्लास, मतलब खत्म। अच्छे से आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से दोस्तों आप इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छे से जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसको मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट में जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट टाइप की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जहाँ तक है, मैं आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे से, ये आपका नया निगमन है जिसे बोलते हैं सिलोनिज्म। हमें भैया ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती है, बस मुझे मैथ और रीजनिंग आती है, ठीक है। आप लोग में मेरे हिंदी लिखने में गलती होती तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। बस इतना जानता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन कभी गलत नहीं बताऊँगा, और लेवल भी आपका ठीक ठाक रखूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी से, चलिए कॉपी हो गया ना, चलो चलो दोस्तों, मैं इसको रफ कर दूँ, चलिए रफ कर दूँ, चलो। चलिए दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या मतलब इसका आंसर सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा, PQR प्लस मतलब भाई होता है, मतलब मेल, ठीक है। भाई हैं, क्या है, भाई हैं, क्या है, भाई हैं, ठीक है। क्या है, आर अच्छा है, इसमें से सिर्फ
क्या है, आर अच्छा है, क्या है, अच्छा है। ठीक है, आप इसको SW डाल लीजिए, होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या रहेगा आपका, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, क्या रहेगा, एक, क्या कह रहा है, P और Q अच्छे हैं, क्या है, P और Q अच्छे, P और Q क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, P और Q अच्छे हैं, ठीक, और P और Q अच्छे नहीं हैं। दूसरा क्या है, P और Q अच्छे नहीं है, ठीक है, नहीं है। और तीसरा क्या है, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। ठीक, ये भी नहीं, कोई अच्छा नहीं है। चौथा क्या कर रहा था, कोई अच्छा नहीं है। ठीक, और कुछ अच्छे हैं, कुछ क्या है, अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, 5 निष्कर्ष है। आप इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, आप इसको घर से करके लेके करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कल जब मैं क्लास लूँगा सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कौन कौन बच्चे कमेंट करके मतलब सॉल्व किए, कमेंट करके बताए हैं। ठीक है, और मैं उसके बाद इसको जिसको नहीं आ रहेगा मैं इसको पढ़ा दूंगा, मतलब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। और जो अब आपका जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संभावनाएं पर। ठीक है, और आज की क्लास में चलिए इस पहले कर लीजिए। ठीक है, हो गया कॉपी, शॉर्ट हो गया दोस्तों। चलिए अच्छे से जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए साथियों, मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए और आपको ज़रा सा भी कोई डाउट हो मेरे पास कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन लेकर आने वाला हूं। और आपके और हाँ, एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्या SSC GD के लिए क्या प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व कराने वाला हूँ ऑनलाइन। आपके संडे रविवार को मैं लाइव आऊँगा और टाइम में बता दूँगा आप सभी को। ठीक है, चलिए साथियों, मैं आज क्लास आपको यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।